इंडिया गठबंधन खुद तो झूठ और भ्रम फैलाता है, लेकिन झारखंड की धरती पर 5 साल अब उनकी सरकार को पूरे होने जा रहे हैं। इन 5 सालों में उनकी उपलब्धियां क्या है? मैं देख रहा था कि कांग्रेस और जेएमएम के एक निश्चित पत्र है, जेएमएम के और एक जन घोषणा पत्र है। कांग्रेस का निश्चित पत्र में 144 वादे, इनमें से पूरा क्या क्या सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं। अगर जेएमएम के निश्चित पत्र को देखें तो इस पर उन्होंने क्या था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। हेमंत की बताए कितने अधिकार उन्होंने जनता को दिए। अधिकार देने के नाम पर सभी वर्गों को ठगने और छलने का काम किया है। मैं आज उनसे उन निश्चित पर सवाल करना चाहता हूं। उसका पूरा पोस्टमार्टम भारतीय जनता पार्टी करेगी, एक एक चीज जनता के सामने रखेगी। युवाओं के लिए निश्चित पत्र में लिखा कि युवाओं को सरकार का गठन 2 साल के अंदर उनका निश्चित पत्र, विभिन्न खाली पड़े सरकार पदों पर लाखों झारखंडी युवक युवतियों को नियुक्ति की जाएगी और नौकरी नहीं मिलने पर सभी बेरोजगार को 5,000 रुपया और स्नातकों को तो 7,000 रुपया का भत्ता दिया जाएगा। हेमंत जी से बताए कि कितने नौकरी दी और जिन्हें नौकरी नहीं दी उनसे कितने नौजवान को 5,000 और 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया गया। बदलो सरकार पाओ अधिकार। हेमंत जी बताएं कितने अधिकार उन्होंने जनता को दिए। झारखंड की भोजपुरी जनता अधिकार देने के नाम पर सभी वर्गों को ठगने का, छलने का काम किया है। मैं आज उनसे उनके निश्चय पत्र पर ही सवाल करना चाहता हूँ। इसका पूरा पोस्टमार्टम भारतीय जनता पार्टी करेगी और एक चीज जनता के सामने रखेगी। लेकिन युवाओं के लिए निश्चय पत्र में लिखा है कि युवाओं को सरकार के गठन के 2 साल के अंदर ये उनका निश्चय पत्र, विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवक युवतियों की नियुक्ति की जाएगी और नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार को 5,000 रुपए और स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। हेमंत जी ये बताएं कि कितनी नौकरी दी और जिनको नौकरी नहीं दी उनमें से कितने नौजवानों को 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया। अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो वो खंडन करें। उन्हें एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, केवल छलने का, ठगने का काम किया। केवल युवाओं को नहीं, बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को भी इस गठबंधन ने छला। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकार में केवल कुछ उदाहरण दे रहा हूं। पूरे राज्य में महिला बैंक की स्थापना की जाएगी और हर गरीब महिला अपनी आकस्मिक जरूरतों के लिए 50,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर ले सके। अब हेमंत जी बताइए, 5 साल पूरे हो रहे हैं, कितनी महिलाओं को 50,000 रुपया आधार कार्ड पर बिना गारंटी के दिए? मेरी जानकारी है एक भी बहन को 50,000 रुपए का ऋण आधार कार्ड पर बिना गारंटी के नहीं दिया गया। क्या हुआ? मेरा बदला। इसके नीचे एक और लिखी थी, गरीब परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह चूल्हा खर्च दिया जाएगा। कितनी बहनों को 2,000 रुपए चूल्हा खर्च देने का काम हेमंत जी, जेएमएम, कांग्रेस और गठबंधन की सरकार ने दिया है। अब 5 साल पूरे हो गए, उनको जवाब देना चाहिए। केवल इतने ही आपको दिखा रहा हूं। किसानों के लिए, उन्होंने कहा कि किसान द्वारा जो उत्पादित
ये किसान बैंक की स्थापना की जाएगी, जिस पर हर किसान सभी उत्पादों को यहाँ बेच सकेंगे और वाजिब दाम लेकर खुशहाल हो सकेंगे। साथ ही किसान बैंक से आसपास से किसान सस्ते दर पर कृषि यंत्र उपयोग के लिए हो सकेंगे। कितने किसानों को यह सुविधा दी या किसान बैंक की स्थापना की? मेरी जानकारी में कहीं कोई किसान बैंक की स्थापना नहीं की गई। इन्होंने किसान को ठगने का काम किया। उल्टे 4-4, 5-5 घंटे खेती के लिए बमुश्किल बिजली मिल रही है। और मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब भाजपा की सरकार थी रघुवर जी की पिछले टर्म में, तब हेमंत जी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जनता के लिए लोकतंत्र में जवाबदेह होते हैं। मित्रों, एक और इन्होंने वचन दिया था शहरों के लिए। इन्होंने अपने वचन पत्र में शहरों के लिए कहा था कि सोरेन सरकार पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, चाईबासा, दुमका और देवघर को विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे और 25,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इसी निश्चय पत्र में इन्होंने लिखा हुआ है। अब मैं जवाब मांगता हूं कि पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, चाईबासा, दुमका और देवघर में विकास के लिए कितने करोड़ रुपया खर्च किए गए? मेरी जानकारी में बात कही गई 25,000 करोड़ की, लेकिन कहीं 100 करोड़ रुपया भी खर्चा नहीं। निश्चय पत्र हम जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए जारी करते, कोई निश्चय पत्र कहे, कोई घोषणा पत्र कहे, कोई संकल्प पत्र कहे, कोई अलग अलग नाम हो सकते हैं कि हम जो वादे कर रहे हैं 5 साल में पूरे करेंगे। कोई वादा इस सरकार ने 5 साल में पूरा नहीं किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनके निश्चय पत्र का सच जनता के सामने रखने का काम करेगी। झूठे वादे, धोखा, छलावा, केवल ठगना, यही गठबंधन की सरकार ने और जेएमएम ने किया है। लेकिन अब जनता को जवाब देना होगा। धन्यवाद।